हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकंड ईयर में नॉलेज एंड करिकुलम के बारे पे जो है आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षवाद में शिक्षा से किस प्रकार वो जुड़े थे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसमें शिक्षक का क्या विशेषण होता है, यानी शिक्षक का क्या योगदान होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में, बीएड एग्जाम में पूछा हुआ है सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये जो है क्वेश्चन जल्दी आप लोग को इस यूट्यूब चैनल में कहीं नहीं मिलेगा, और मेरे ही चैनल पे जो है हर एक जो है टॉपिकों का बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। ठीक है, आइए इस पे बारे में हम लोग बात करते हैं। जिन लोगों को बीएड से संबंधित नोट चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे इन सभी चीज़ों का जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे, और आप लोग को जो है बहुत ही आसान भाषा में कोई भी पेपर का नोट चाहिए तो आप लोग को जो है इसमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम यानी बीएड सेकंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन, जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जो है के अनुसार राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षवाद शिक्षा से किस तरह वो जुड़े थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जो है राष्ट्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षवाद शिक्षा से किस प्रकार वो जुड़े थे, और एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार उसके विश्लेषण करेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करना है कि आप एक शिक्षक के रूप में उसको किस प्रकार से देखते हैं, उसका किस प्रकार से उसका विवेचन करेंगे, यानी किस प्रकार का उसका जो है किस प्रकार से आप विश्लेषण करेंगे। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ भी है, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूपरेखा बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रस्तावना, राष्ट्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा, धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ एवं परिभाषा, एक एक करके सबको देख लेते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा, फिर राष्ट्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट था, एक था राष्ट्रवाद, एक था धर्मनिरपेक्षवाद। समझ में आया। और उसमें दोनों में जो है टैगोर का क्या किस प्रकार से टैगोर उन चीज़ों को देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रवाद को किस प्रकार से देखते थे और धर्मनिरपेक्षवाद को किस प्रकार से देखते थे। इसलिए हम लोग राष्ट्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा देखें, धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ एवं परिभाषा देखें, फिर टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का शिक्षा से क्या अंतर संबंध है, फिर टैगोर के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा से क्या अंतर संबंध है, दोनों के साथ जोड़ दिए। ठीक है, यानी टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का शिक्षा से क्या संबंध रहा, फिर टैगोर के अनुसार धर्मनिरपेक्ष का शिक्षा से किस प्रकार संबंध रहा, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। समझ में आया किस तरह से रूपरेखा बनाए हम। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर लिखेंगे राष्ट्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट था, एक था राष्ट्रवाद और दूसरा था एक था राष्ट्रवाद, एक था धर्मनिरपेक्षवाद। एक था राष्ट्रवाद, ठीक है, एक क्या था राष्ट्रवाद और दूसरा था धर्मनिरपेक्षवाद। तो टैगोर जो है राष्ट्रवाद को किस प्रकार से देख रहे थे और धर्मनिरपेक्षवाद को जो है शिक्षा से किस तरह से इसको जोड़ रहे थे। तो सबसे पहले प्रस्तावना देंगे, सबसे पहले क्या देंगे हम लोग, प्रस्तावना। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर राष्ट्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा, फिर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ एवं परिभाषा, फिर टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का शिक्षा से किस तरह से जोड़े, ये देखेंगे। फिर टैगोर के अनुसार धर्मनिरपेक्ष का को किस प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग एक निष्कर्ष के रूप में देखेंगे। ठीक है, हम लोग को रूपरेखा बनाया नहीं, इस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट को डील कर देंगे, तो ये क्वेश्चन जो है आसानी रूप से जो है एक जो है समझ में आ जाएगा, और लिखने का भी एक शैली बन जाएगा। समझ में आया। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके हर पॉइंट को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में चलते हैं। ठीक है, टैगोर एक महान मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप लोग जानते ही, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है एक महान मानवीय गुणों से क्या थे, वो परिपूर्ण थे। उन्हें विद्वानों एवं मानव शास्त्रों का बृहद ज्ञान था, है ना। उन्हें विद्वानों और मानव शास्त्रों का बहुत ही बृहद ज्ञान था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो एक प्रेरणादायक इंसान थे। ठीक है, उनके द्वारा कही गई बातों का जो है एक मनुष्य जो है कहीं ना कहीं अपने जीवन में उनका अनुपालन करते हैं। तो वो बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति थे, और उन एक मानव शास्त्रों में उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुए थे। वो शिक्षा के माध्यम से सभी वस्तुओं में प्रेम और मेल की भावना विकसित होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के माध्यम से सभी वस्तुओं में प्रेम और मेल की भावना होनी चाहिए। ठीक है, टैगोर का कहना है कि राष्ट्रवाद से प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। राष्ट्रवाद से जो है प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, और प्रतिस्पर्धा संघर्ष का मूल कारण है। संघर्ष का जो है क्या है, मूल कारण है। हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र से जो है प्रेम होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद का संबंध राष्ट्र के समुदाय, जातिगत और धार्मिक लोगों से होता है। धार्मिक लोगों से होता है तथा जहाँ परंपरा, भाषा, जात और सांस्कृतिक
के आधार पर एकजुट होकर मानते हैं, जहां टैगोर कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विचारों, मूल्यों और विश्वासों को सहन करता है तथा किसी बिना भेदभाव के सम्मान करता है, तो इसे हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जब लोग जो है एक जातिगत, धार्मिक, परंपरा, भाषागत और संस्कृति एकजुट होकर मानते हैं, तो उन्हें हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार टैगोर ने कह सकते हैं कि वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था देश के सामाजिक वातावरण तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है, ये दोनों जो है सामाजिक वातावरण में धर्मनिरपेक्ष पर आधारित है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डील करते हुए चलेंगे। मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रवाद जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना होती है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ की उनकी संस्कृति होती है, जहाँ की वो उसकी रहन सहन होती है, सामाजिक क्षेत्र में लोग जो है एकता की भावना के साथ जो रहते हैं, वही तो राष्ट्रवाद कहलाता है। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदाय के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावनाओं से संबंधित होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्रों में वहाँ के रहने वाले लोग वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक एकता के अनुसार भावनाओं से संबंधित जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, जो सभी एकजुट में रहते हैं। राष्ट्रवाद का उदय 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था? 18वीं व 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में हुआ था। तभी से ये विचार शक्तिशाली व टिकाऊ बना हुआ है। राष्ट्रवाद लोगों को किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय या जातिवाद और सांस्कृतिक के आधार पर एकजुट मानते हैं। मतलब राष्ट्रवाद लोगों के समूह में आस्था के नाम पर, जिसके तहत वो खुद की साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जाति, जातिवाद, सांस्कृतिक आधार, वो सभी को एकजुट होकर वो मानते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश के प्रति संपूर्ण त्याग और बलिदान प्रकट करती है। राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है कि बिना जो है सोचे समझे जो आप राष्ट्र के प्रति अपना बलिदान दे देना, अपना त्याग दे देना, वही हम लोग का क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है तो देश के प्रति संपूर्ण त्याग और बलिदान को प्रकट करती है। समाज में हर लोगों के वर्गों की रक्षा करना, उनकी मदद करना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि आप समाज में रहते हैं, वहाँ के लोगों की रक्षा करना, वहाँ का मदद करना, हर एक लोगों के, हर एक धर्मों के, हर एक वर्गों के लोगों की मदद करना, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देश को मंदिर, मस्जिद, चर्च, है ना, देश को मंदिर, चर्च के नाम पर बांटना नहीं है। इसमें जो है देश को जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पर बांटना नहीं है, धर्म के नाम पर बांटना नहीं है। धर्म अपना जो है देश में एक ही जो है धर्म है, एक वही धर्म है। कौन सा धर्म है? राष्ट्रवाद एक धर्म है। ठीक है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं, वो धर्म, उनके खान पान, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि का इज्जत करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। वहाँ के लोगों के राष्ट्रवाद का अर्थ होता है वहाँ के खान पान, वहाँ के धर्म, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के सामाजिक भावनाएं, इन सभी चीज़ों का जो हम लोग सम्मान करते हैं, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ में आया? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति अपनी भावना व्यक्त करना, राष्ट्र में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, है ना, एक दूसरे के प्रति जो है स्नेह रखना, है ना, एक दूसरे की मदद करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के प्रति अपना त्याग करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ में? और लोगों को धर्म के आधार पर बांटना राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है। लोगों को जाति, धर्म, इन सभी चीज़ों के आधार पर बांटना राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है। लोगों को मंदिर, मस्जिद, चर्च के अनुसार बांटना राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है। अपना देश का एक ही धर्म है जिसका नाम है राष्ट्रीय धर्म, यानी कि राष्ट्रीयवाद होना चाहिए। सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीय का गुण होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परिभाषाओं कि राष्ट्रवाद का परिभाषा कौन दिया था? प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार राष्ट्रवाद से तात्पर्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति संपूर्ण की भाव, अखंडता, एकता, संप्रभुत्व एवं सम्मान की रक्षा एवं उनके विकास हेतु योगदान की भावना देने की भावनाओं से होता है। राष्ट्र का अर्थ अखंडता भी होता है। खंडता नहीं होना चाहिए, अखंडता होना चाहिए उसमें। ठीक है, एकता होना चाहिए, संप्रभुत्व होना चाहिए, सम्मान की रक्षा करना चाहिए और विकास के योगदान में ये भावनाएं उत्पन्न करती है। ये बात कही थी प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धर्मनिरपेक्षवाद। ये क्या होता है? धर्मनिरपेक्षवाद, जिसे हम लोग राष्ट्रवाद को देखें उसी तरह से हम लोग आज देखेंगे धर्मनिरपेक्षवाद को, यानी कि मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म।
मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म कहते हैं इसको हम लोग। धर्मनिरपेक्षवाद क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म शब्द के हिंदी रूपांतरण है। धर्मनिरपेक्षवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना। बिना किसी धर्म के, हमको ये नहीं देखना कि ये किस जाति से किस धर्म से आता है ना। जो सबके लिए सार्वभौमिक रूप से सबके लिए जो नियम होना चाहिए, जो सबके लिए निर्णय होना चाहिए, जो सबके लिए कार्य करना होना चाहिए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्षवाद। तो धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ होता है बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना ही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। हमारा देश जो है, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्षवाद देश है, यानी कि यहाँ पे किसी धर्म के बारे में बात नहीं की जाती, किसी धर्म के अनुसार वहाँ पे निर्णय नहीं लिया जाता है, वो सभी के हित के अनुसार जो है निर्णय लिया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा उच्च तथा श्रेष्ठ विचारवान मनुष्यों में पाया जाता है। धर्मनिरपेक्षता की जो धारा होती है, जो ज्ञान होता है, वो किसी एक विद्वान, श्रेष्ठ और उच्च विचारधारा वाले मनुष्यों में ही पाया जाता है, शिक्षित व्यक्तियों में ही पाया जाता है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक विचारों, मूल्यों और विश्वासों को सहन करता है और उनका बिना किसी भेदभाव के सम्मान करता है, तो इस प्रकार की विचारधारा को हम लोग धर्मनिरपेक्षवाद की विचारधारा माना जाते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद विचारधारा का अर्थ होता है कि बिना किसी धर्म के किसी एक दूसरे के धार्मिक विचारों, मूल्यों, विश्वासों को सहन करना और उनमें बिना भेदभाव के सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। ठीक है। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ, तभी से प्रेम, स्नेह, दया, सहयोग और सहनशीलता के रूप में धर्मनिरपेक्षता शुरू हो गया। धर्मनिरपेक्षता जो है शुरू हो गया जब से मानव का विकास हुआ, मानव सभ्यता जब से आई, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तब से प्रेम, स्नेह, दया, सहयोग, सहनशीलता, इन सभी चीज़ों का विकास हुआ और यही जो है धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत की। ठीक है। तो समझ में आ गया धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है बिना किसी धर्म के आधार पर जो है निर्णय लेना या कार्य करना ही हम लोग को क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है या धर्मनिरपेक्षवाद कहलाते हैं, सेक्युलरिज्म कहलाते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषाएं देखते हैं हम लोग कि धर्मनिरपेक्षवाद की परिभाषा, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा निम्न प्रकार से। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम है चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार। धर्मनिरपेक्षता यह वह विश्वास है जो राज्य, नैतिकता, शिक्षा आदि के धर्म से स्वतंत्र रखा जाता है। ठीक है। इन सभी चीज़ों से एक स्वतंत्र रूप से जो रखा जाता है उसी को हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है। और दूसरा परिभाषा दिया था महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी ने क्या दिया था कि हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, अर्थात हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं। हम सभी के लोगों के सभी धर्मों की आस्था रखते हैं और सभी के धर्मों एवं विश्वासों का समान रूप से क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, ये इन्होंने भी जो है धर्मनिरपेक्षवाद का जो परिभाषा दिया था। मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। मतलब धर्मनिरपेक्षता ये नहीं है कि आप धर्म को ना माने, यहाँ पे नास्तिकवाद नहीं होना चाहिए कि अपना धर्म को ही भूल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नास्तिकवाद नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें, हम सभी धर्मों को सम्मान दें, सभी धर्मों का आदर करें, सभी धर्मों का जो है सम्मान करें, ये होना चाहिए धर्मनिरपेक्षवाद। धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब ये नहीं कि आप नास्तिक बन जाइए, अपने अपने धर्म को ना माने, अपने ईश्वर, अपने भगवान यानी अपने अल्लाह को जो है ना माने, ये बात नहीं कहा गया है। अपने जो है अपने धर्म का पालन करें, लेकिन उसके साथ साथ जो है अब सभी धर्मों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। यही बात कही गई थी राधा कृष्णन ने। ठीक है। हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें। हमारा राज्य किसी एक धर्म पर संबंधित नहीं है। हमारा राज्य जो है किसी एक धर्म का जो है नहीं है। हमारा राज्य जो है सभी धर्मों का एक समान रूप से आदर करता है। हमारे राज्य में, हमारे देश में जो है कई प्रकार के जो है कई धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि ये डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार था। अब हम लोग बात करेंगे टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का शिक्षा से क्या संबंध, अंतर संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग टैगोर के अनुसार देखते हैं राष्ट्रवाद का शिक्षा से किस संबंध है, क्योंकि क्वेश्चन यही था। ठीक है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ नेशनलिज्म एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। टैगोर एक महान कवि थे। टैगोर एक क्या थे? महान कवि थे, जिन्होंने अपने विचारों से भारत के नागरिकों को शैक्षिक विचारों के द्वारा राष्ट्र में प्रेम की भावना उत्पन्न किया, जो कि निम्न प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है।
एक नंबर में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को बहुउद्देशीय प्रक्रिया माना। शिक्षा को कैसा उद्देश्य मानिए? बहुउद्देशीय, यानी उससे कई सारे उद्देश्य जुड़े होते हैं, जिसमें शिक्षा के द्वारा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा कि राष्ट्र में जो है शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और शिक्षा को जो है बहुउद्देशीय योजना के साथ जोड़ा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा जो है कई सारे जो है चीज़ों का विकास हो सकता है। शिक्षा के द्वारा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है ना, किया जा सकता है। जब वह वहाँ रहे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उन्हें जो हम लोग वहाँ से जो है उनको विकास होगा। ठीक है। दूसरा नंबर में, उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा उपयोगी वस्तुओं को वास्तविक प्रकृति को जानने और उपयोगी करने तथा वास्तविक जीवन में रक्षा करने में सहायता करती है। ये बात कही थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि वास्तविक शिक्षा उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानने में, जो भी वास्तविक प्रकृति होती है उनको जानने में, इनका उपयोग करने में, उनकी रक्षा करने में सहायता करती है। ठीक है। तीसरा नंबर में, शिक्षा के द्वारा शैक्षिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है। चौथा नंबर में है, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद में भाषा, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, प्रकृति अध्ययन और संगीतों को पाठचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। पाठचर्या में जो है इन सभी चीज़ों को स्थान देना चाहिए। भाषा, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, प्रकृति अध्ययन, इन सभी संगीतों, इन सभी को पाठ्यक्रम के कैरिकुलम में इन सबों को जो है स्थान देना चाहिए। ठीक है। फिर पाँचवा नंबर में, अगर समाज में रह रहे व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है तो वह राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत होगी, है ना। अगर हम लोग जो है राष्ट्र में जो है, अगर हम लोग राष्ट्र में रह रहे व्यक्तियों को जो है शिक्षा दी जाती है तो वो अपने राष्ट्र के प्रति जो उनके अंदर में जागृत होगा। ठीक है। यही तो मेरा पॉइंट था कि राष्ट्रवाद का किस प्रकार से शिक्षा को जोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। 6 नंबर में है, एक शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र के संरक्षण के बारे में सोच सकता है और एक संस्कृति का निर्माण कर सकता है। ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और राष्ट्र का संरक्षण के बारे में सोच सकता है और उनकी संस्कृति का भी निर्माण कर सकता है। समझ में आया? तो इसलिए सभी व्यक्तियों को शिक्षा का मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रवाद का शिक्षा से जो है गहरा संबंध बताया कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं टैगोर के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा से क्या अंतर संबंध था। ठीक है। यानी इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। टैगोर ने धर्मनिरपेक्षता को शिक्षा से किस प्रकार से जोड़ा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में वर्तमान शैक्षिक ढांचा अपने विस्तृत लक्ष्यों, पाठचर्या के धर्म के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जहां सभी धर्मों को एक समान महत्व देने के लिए पर कही गई है। इस आधार पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से निम्न प्रकार से अंतर संबंधित है। ठीक है। एक नंबर में कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के माध्यम से बालकों में नैतिक दृष्टिकोण का विकास होता है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के माध्यम से बालकों में क्या होना चाहिए? एक नैतिक विकास, है ना, की दृष्टि का विकास होना चाहिए। नैतिक का मतलब उनके अपने अंदर का जो है नैतिकता होनी चाहिए कि उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके अंदर वो दृष्टि विकास होता है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के अंदर तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही होता है कि बिना किसी धर्म के का भेदभाव किए बिना जो है सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है। उनका वो विकास होता है, जहाँ इस शिक्षा के माध्यम से उनमें निर्णय, सहानुभूता, ईमानदारी, नम्रता, सहानुभूति, मानवता, सेवा व त्याग आदि गुणों का विकास होना होता है। ठीक है। फिर दूसरा नंबर में है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यक्ति को गतिशील वो अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज सेवा में रुचि लेने लगाता है। धर्मनिरपेक्ष जो शिक्षा होती है वो लोगों की अपने स्वार्थ का त्याग करके जो है वो समाज सेवा में रुचि लेने के लिए सिखाती है। ठीक है। जिससे यह शिक्षा एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। जिससे यह शिक्षा किसका कार्य करती है? एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के द्वारा कला, विज्ञान, दर्शन, धर्म का विकास में यह क्या होती है? सहायता होती है। ठीक है। फिर चौथा नंबर में है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा बालकों में स्वतंत्रता, समानता, भातृभाव और सहयोगी जीवन में भी सहयोगी करती है। ये सभी जो है धर्मनिरपेक्षता में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है। और पांचवा नंबर में है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यक्ति में न केवल भौतिक मार्गों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील बनाती है बल्कि मूल्यों को ग्रहण करने में भी अवसर बल देती है। और 6 नंबर में है, ये शिक्षा बालकों के सभी धर्मों के प्रति समानता एवं मानव मात्र के प्रति सम्मान के भाव जागृत करती है तथा बालकों में प्रेम, आत्मत्याग की भावना उत्पन्न करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वही सब चीज़ को। फिर जो है इसमें बताया कि सभी धर्मों का के प्रति सम्मान करना है, सभी धर्मों के प्रति मानव के प्रति सम्मान करना है, भावना जागृत करना है, बालकों के प्रति प्रेम रखना है और आत्मत्याग
आत्मत्याग यानी स्वार्थ का त्याग करके जो है समाज का जो है जन कल्याण करना है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुलों एवं मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा में धार्मिक परंपराओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अतः टैगोर भारत के संदर्भ में राष्ट्र में बढ़कर सहयोग एवं सुख शांति की भावना जागृत हो तथा सभी एक समान व्यक्ति के लिए एक समान धर्म पर बल दिया जाए। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से जो है सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से बल दिया जाए, ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के आज जो है उनके विचारों को भी समझे कि उनके विचार क्या थे, उनका जो है राष्ट्रवाद के प्रति किस प्रकार का विचार था, उनका धर्मनिरपेक्षता के प्रति किस प्रकार का विचार था, और उन्होंने जो है राष्ट्रवाद को शिक्षा से किस प्रकार देखा और धर्मनिरपेक्षवाद को शिक्षा से किस प्रकार देखा, इसके बारे में हम लोग बात की है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये टैगोर जी का। और आगे जो है फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से देखते हैं इस चैनल में। इस चैनल से जुड़े रहें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।